अगर तुम ना उस व्यक्ति को मना नहीं करते तो वो झूठ और भ्रम में रहता, वो तुम्हारा इंतज़ार करता और तब ज़्यादा गलत होता। अभी सब चीज़ें शुरू हुई थी और तुमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, तो ये ज़्यादा बेहतर है। दिल टूटेगा, दुख होगा, मगर कम होगा। अगर ये बात भविष्य में कुछ वक्त के बाद मालूम होती ना, तो ज़्यादा बुरा लगता, ज़्यादा दुख होता। और इस बार ना तुम्हें एक दृढ़ संकल्प लेना है कि उस जगह तुम्हें अब कभी नहीं जाना है जहाँ तुम रहना ही नहीं चाहते हो। कुछ भी हो जाए, मगर चंद पल के सुख के लिए भी तुम वहाँ नहीं जाओगे जहाँ तुम पूरा जीवन यापन नहीं कर सकते। इस चीज़ का इस बार तुम्हें दृढ़ संकल्प लेना है। एक बात कहूँ मैं, पिछले जन्मों में तुम कहाँ थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों पर ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आध्यात्मिक वृद्धि होगी और जितनी बातें याद दिलानी होंगी, उतनी बातें तुम्हें याद आ जाएंगी, और जिसका कोई मतलब, कोई तात्पर्य नहीं होगा ना, उसे मैं तुम्हारे आगे नहीं लेकर आऊँगा। अगर तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों के बारे में सब पता भी चल जाए, तो तुम क्या करोगे वर्तमान में? क्या कर पाओगे? हो सकता है बल्कि कि ऐसा हो जाए कि तुम थोड़ा सा परेशान हो जाओ अंदर से, तुम्हें रोते रहने का मन करे। हो सकता है जो लोग पिछले जन्म वाले अब तुम्हारे नहीं हैं, उनकी तड़प में जीना शुरू करो और ऐसी समस्या उत्पन्न कर लो जिसका कोई समाधान ना हो पाए। तो वैसी चीज़ों में ना, वैसे विषयों में मत फंसो, मत पड़ो वैसी चीज़ों में जिसे ना तुम फिर बाद में चाह कर भी संभाल नहीं पाओगे। जो वर्तमान में तुम्हें मिला है, इस मोह माया में तो ऐसे फंसते हो कि निकलने का नाम नहीं लेते हो। तो अब पिछले जन्मों के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है जांच पड़ताल करने की, जानने की कोशिश करने की। और जो नए नए लोगों से तुम मित्रता बढ़ाते जा रहे हो ना, खास करके आध्यात्मिक वृद्धि के नाम पर, वहाँ आध्यात्मिक वृद्धि होगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मन ज़रूर बेचैन हो जाएगा। बंद करो, चुप हो जाओ, पीछे हटो। तुम्हें ध्यान करना नहीं आता, तुम्हें उच्चारण करना नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं मान लूँ एक पल को कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, कोई तरीका नहीं है, तो भी मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा? तुमने ध्यान दिया है? अब जो तुम पूजा पाठ करते हो, उसमें कई सारे ऐसे पाठ करते हो जो पहले कभी था ही नहीं, अचानक से तुमने करना शुरू किया। उसे कहीं से सुनकर, कहीं से पढ़कर, कहीं देखकर, अचानक से ही शुरू किया ना तुमने ये चीज़ें। तो वैसे ही मुझे जो और भी तुमसे कराना होगा मैं करा लूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें किसी और से पूछना होगा? जो मुझे इस वक्त तुमसे चाहिए तुम वो कर रहे हो और एकदम कर रहे हो, तो बस उसी पर ध्यान दो। किसी से पूछने मत जाओ, तुम गलत कर रहे हो। तुम पूछने जाते हो और तुम गुमराह हो जाते हो। तुम मेरा काम जब भी कुछ करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारी परीक्षा होगी, और परीक्षा बहुत गहरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। परीक्षा तो होगी और बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन वो परीक्षा लंबे समय तक तभी टिकेगी जब तुम्हारा विश्वास अविश्वास ऐसा चल रहा होगा। लेकिन अगर सिर्फ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो वो कठिन परीक्षा से तुरंत पार कर जाओगे। तो परीक्षा से मत घबराओ, बस अपने मन को तैयार करो कि साईं है, हर पल है, किसी भी स्थिति में तुम्हारे साथ है। बस ये चीज़ ध्यान में रखो, बाकी तो फिर सब हो ही जाएगा। खुश रहो।